अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। विकास में परिवर्तन होता है या प्रारंभिक विकास परिवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, या विकास मत पैटर्न अपूर्वानुमान में होते हैं, या विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर बनेगा सी। यस, कौन सा बनेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है। वाक्य पूर्ति तकनीकी, प्रश्नावली, चेकलिस्ट या साक्षात्कार। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा बनेगा प्रश्नावली। थर्ड क्वेश्चन हमारा, आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं। सामाजिक भूमिकाएं, शरीर प्रतिमा, सी ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो इसके आंसर हमारे दोनों बनने वाले हैं, ए और बी। तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली हमारा आंसर क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। आत्म केंद्रित, आशावादी, अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में गमन, या तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला। तो इसका हमारा आंसर बनेगा आशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है। ए 750 ग्राम से 900 ग्राम, बी 1200 ग्राम से 1400 ग्राम, फिर 1000 ग्राम से 1200 ग्राम, या 800 ग्राम से 1000 ग्राम। तो अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा आंसर बनेगा बी 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस में व्यक्तित्व विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया है ना? सुना हुआ ना आपने ये हेरिडेटरी जीनियस। ऑलपोर्ट, बिगियन हंट, जीन पियाजे, या सर फ्रांसिस गाल्टन। तो सिक्स क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। दमन, प्रतिगमन, फिर प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता, या युक्तिकरण। तो सेवेंथ क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है। दंड एवं आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, उत्तम लड़का या अच्छी लड़की, या अकानून तथा सामाजिक व्यवस्था। तो अगर मैं 8th क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। संवेगात्मकता, विरोधी व्यवसाय की चिंता, या वीर पूजा की भावना। तो 9th क्वेश्चन की अगर बात करूं तो हमारा आंसर बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। यस, ए। तो उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख लेना चाहिए या सीख जाना चाहिए, क्या कहलाते हैं। विषय वस्तु विश्लेषण, व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम, आईईपी, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, या सामान्य लक्ष्य। तो 10th क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा सी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। तीव्रता, औसत धारण, शुद्धता, या सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना, याद करना। तो अगर हम 11th क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा औसत धारण, एवरेज रिटेंशन, है ना। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के संबंधित नहीं है। मॉडलिंग, अनुकूलन, अनुकरण, या अवलोकनात्मक अधिगम। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, 12th क्वेश्चन की बात करूं, तो हमारा आंसर बनेगा बी। यस,
बी, हमारा आंसर डेफिनेटली बी बनने वाला है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ व्यक्तित्व का श्रेणी अनुपात क्या बताया है? 7-1-1, 1-7-1, 1-1-7 या 4-4-4? तो अगर मैं 30 क्वेश्चन की बात करूं तो डेफिनेटली हमारा आंसर ए बनने वाला है। क्या बनने वाला है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? परिश्रम, प्रियता बनामहीनता, या पहचान बनाम भूमिता संभ्रांति, या प्रगाढ़ता बनाम विलगन, या उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता? तो 14 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? प्रवाहिता, उद्भव, लचीलापन, मौलिकता। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता, बोले तो क्रिएटिविटी का तत्व, फैक्टर नहीं है? तो अगर हम इस आंसर की बात करें तो डेफिनेटली हमारा बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? पार्श्व, क्रमिक, क्षैतिज, शून्य। तो 16 क्वेश्चन है ये, आंसर हमारा बनेगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? शैशनावस्था, स्वायत्तावस्था, गुदावस्था, मुखावस्था। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर देखें तो हमारा बी, यस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसने कहा कि मनोविज्ञान जीव जंतु के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? तो ये डेफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा किसने दी हुई है, इसका आंसर आपको डायरेक्ट बताना है। आपको मैं हिंट दे देता हूं, आंसर हमारा ए या डी में से कोई हो सकता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि, या स्थिर उद्दीपक की विधि, या औसत अथवा माध्य त्रुटि की विधि, या डी व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। तो इसका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली ध्यान से देखिएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 20। पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पूर्ण संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? पियाजे, वाइगोत्स्की, फ्रायड, या बंडूरा? ये डेफिनेशन भी डेफिनेटली मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बट मैं आपको हिंट देने वाला हूँ कि इसका आंसर होगा हमारा ए या बी में से कोई है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड क्या कहलाता है? स्कीमा, आत्मसात्करण, संतुलीकरण, या समाविष्टीकरण? तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमारा डेफिनेटली हमारा आंसर बनने वाला है ए, यस, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थी को पढ़ाते हुए कैट को बहुवचन कैट्स, हाउस का हाउसेस, पेन का पेन्स, उसी क्रम में अब बच्चों ने भी क्या किया? मान लो बच्चों को लिखने के लिए दिया होगा टीचर ने माउस, तो बच्चों ने माउस का क्या बना दिया? प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल जब बनाया तो बच्चों ने बना दिया माउसेस। माउस का क्या बना दिया? माउसेस। क्योंकि टीचर ने क्या बनवाया था? टीचर ने बनवाया अभी कैट का कैट्स, हाउस का हाउसेस, पेन का पेन्स, तो बच्चों ने भी यही किया, माउस का बना दिया माउसेस। तो ये रियलिटी में किस प्रकार के अधिगम सदांतरण का उदाहरण है? ये है ऋणात्मक अंतरण। ठीक है, ऋणात्मक अंतरण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ या बाह्य निर्धारक है? अभिरुचि, आदत, जिज्ञासा, या उद्दीपन की अवधि? तो क्वेश्चन नंबर ये 23 है। 23 के अकॉर्डिंग ये हमारा बनेगा डी। क्या बनेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
मुर्रे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? शील गुण सिद्धांत, शील गुण प्रकार सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? डेफिनेटली हमारा आंसर इसका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लाब्धि प्रसार है? 52 से 67, 36 से 51, 20 से 35 या 20 से नीचे? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डेफिनेटली नहीं बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? आलसी, तिकड़मी, शासकीय या बचकर निकल जाने वाले जैसा? तो 26 क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो डेफिनेटली हमारा बनेगा आलसी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं? 10, 12, 15 या 28? तो डेफिनेटली इसका आंसर तो आप सबको पता ही होगा, तो जल्दी से इसका आंसर मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसका आंसर हो सकता है हमारा ए या बी में से, तो जल्दी से बताना है ए या बी में से हमारा क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इतने। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? सैद्धांतिक, आर्थिक, कलात्मक, सुडोलकाय? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, हमारा आंसर इसका डेफिनेटली बनेगा सुडोलकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण सहायक नियम है? तत्परता, अभ्यास, मानसिक वृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम? तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर इसका बनेगा मानसिक वृत्ति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की परिवर्ती अवस्था है, या किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तित्व स्थिति होती है, या किशोरावस्था में वयस्कावस्था की दहलीज होती है, या किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा बनेगा ए। क्या बनेगा? ए, कि किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्क की जो अवस्था होती है उसके एक बीच की अवस्था होती है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो को आगे भी आप सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उसके आंसर आप जरूर लिखिएगा। तो यहाँ तक की वीडियोस देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।